The battle begins. Itadori and Higuruma versus Ryumen Sukuna. जुजुत्सु काइजन का चैप्टर 244 आ चुका है और इस चैप्टर में हम इतादोरी एंड हिगुरुमा को फिर से एक्शन में देखने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इतादोरी और हिगुरुमा और सुकुना फेस टू फेस होते हैं और उसी वक्त एक फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाती है और फ्लैशबैक में कुसाकाबे बोलता है कि हमें केंजाकू को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकाबा के जरिए, और जब केंजाकू अपना गार्ड डाउन करेगा तभी यूता को मारना पड़ेगा उसका फाइनल ब्लो। बट ये तभी होगा जब गोजो सुकुना से हार जाएगा। गोजो का भी हार प्लान ही था समझ लो। और कुसाकाबे ये भी बोलता है कि ये एक ऑल आउट बैटल है, बट फिर भी हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन इस बैटल में पार्टिसिपेट करेगा। और तब काशिमो बोलता है कि ये लोग पागल वगल है क्या, ये एक ऑल आउट बैटल है तो सबको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओके, एक चीज ध्यान में रखना कि ये फ्लैशबैक तब का है जब सुकुना और काशिमो का फाइट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। बट कुसाकाबा बोलता है इसका कोई भी मतलब नहीं है कि हम किसी को फ्रंट लाइन में भेजे और वो कोई भी ओपनिंग क्रिएट करने के बिना ही सुकुना के हाथों इंस्टेंटली मर जाए, लाइक मीवा। क्योंकि मीवा ने शिबुया में खुद से ही बाउंडिंग वाव कर लिया था कि वो फिर से कभी भी एक शॉट नहीं पकड़ेगी, तो इसका मतलब वो भी नहीं लड़ सकती। और उसके बाद कामू भी बोलता है कि वो भी नहीं लड़ सकता क्योंकि उसको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए वो यहाँ से भाग के अब्रॉड जाने वाला है, मतलब जापान के बाहर। और कुसाकाबे बोलता है कि इट्स ओके क्योंकि वैसे भी तुम इसमें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते। बट इतादोरी उसको दिलासा देके बोलता है कि डोंट वरी, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि वैसे भी चोजो सिखाने में इतना अच्छा नहीं है। और चोजो का मुंह देखो। उसके बाद कुसाकाबे बोलता है कि जिन लोगों के पास रिवर्स कर्स टेक्निक है और जो लोग मरने के लिए तैयार है वही यहाँ पर रहे, और बाकी लोग जा सकते हैं या फिर यहाँ रुक के सिर्फ हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हिगुरुमा बोलता है मैं काशिमो के बाद जाऊंगा क्योंकि मैं सुकुना के कर्स टेक्निक को जब्त कर सकता हूँ। और इससे काशिमो ऑफेंड होके बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं सुकुना से हार जाऊंगा। वैसे वो हार तो जाता है और हकारी उसको शांत करके बोलता है कि जस्ट इन केस, और वो काशिमो को थैंक्स भी बोलता है कि गोजो को पहले जाने देने के लिए। और उसके बाद हिगुरुमा बोलता है कि अगर सुकुना को डेथ पेनल्टी लग जाती है तो मैं एग्जीक्यूशन शॉट को यूज कर सकता हूँ। और तुम्हें अगर नहीं पता तो एग्जीक्यूशन शॉट से हिगुरुमा किसी को भी एक अटैक से खत्म कर सकता है। और उसके बाद कुसाकाबे बोलता है कि सुकुना के कर्स टेक्निक को जब्त करना या फिर उसको डेथ पेनल्टी देना तो अनसर्टेन है, राइट। और इतादोरी बोलता है कि ये डिपेंड करता है कि जज कौन से चार्जेस सुकुना के ऊपर चढ़ाता है और ये चीज हम डिसाइड नहीं कर सकते। और इतादोरी बोलता है कि मैंने सुकुना के साथ 3 बार बॉडी स्विच की है और हर बार सुकुना बहुत सारे कांड करके रखा है, उसके स्कूल में भी और शिबुया और जिवनल सेंटर में भी। और अभी जब सुकुना मेगुमी के अंदर है वो अब भी बहुत सारे कांड कर रहा है। और इतादोरी तब हिगुरुमा से पूछता है सुकुना ने बहुत सारे क्राइम करके रखा है, क्या हम कोई क्राइम को स्पेशली पॉइंट आउट नहीं कर सकते। और तब हिगुरुमा बोलता है कि इट विल बी डिफिकल्ट। और उसके बाद हिगुरुमा सुकुना के सारे क्राइम को समराइज करके बोलता है सुकुना ने इतादोरी के हाई स्कूल में इतादोरी का हार्म किया था उसके बॉडी में टेक ओवर करने के बाद, और गोजो को भी मारने की ट्राई किया था। याद रखना ये इतादोरी के हाई स्कूल की बात चल रही है। और जिवनल सेंटर में सुकुना ने इतादोरी को मार दिया था, बट ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो सकता है क्योंकि इतादोरी फिर से जिंदा हो गया था उसके बाद। और सुकुना ने मेगुमी को भी मारने की ट्राई किया था। और शिबुया में गोजो ने 2 फीमेल स्टूडेंट को मार दिया था और एक लार्ज नंबर ऑफ सिविलियंस को भी मारने की कोशिश की थी सुकुना ने। और उसके बाद साइड पोनीटेल कर्स्ड यूजर को भी मारने की कोशिश की थी और बहुत सारे बिल्डिंग को बर्न भी कर दिया था। और उसके बाद मेगुमी की बॉडी को टेक ओवर करना और मेगुमी की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि मेगुमी के बॉडी को हार्म करना या फिर उसको मारने की कोशिश। और उसके बाद हिगुरुमा पनिशमेंट्स को डिस्क्राइब करता है। वो बोलता है एक इंसान को मारने से 10 से 15 साल की जेल, या फिर 2 इंसान को मारने से लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर डेथ पेनल्टी, या फिर 3 से ज्यादा लोगों को मारता है तो फिर डायरेक्ट डेथ पेनल्टी लग जाएगी। और उसके बाद कुसाकाबे बोलता है कि अगर ये एक नॉर्मल कोर्ट होता तो सुकुना को डेथ पेनल्टी मिल गई होती, बट हिगुरुमा के कर्स टेक्निक में किसी बंदे पे कोई एक ही चार्जेस लग सकते हैं एक टाइम पर। कुसाकाबे इसका एग्जांपल देके बोलता है कि अगर तुम किसी को स्टैप करते हो तो तुम्हें दोनों के चार्जेस लगेंगे, एक तो अटेम्प्ट टू मर्डर और दूसरा तुमने जो उसको कपड़ों को भी फाड़े है उसका भी, पर्सनल प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ है उसका भी चार्जेस लगेंगे। इसके चांसेस है कि जज सुकुना के मैसेकर को प्रॉपर्टी डैमेज या फिर ट्रेसपासिंग का नाम दे सकता है। तो ऐसे में ऑब्वियसली सुकुना की डेथ पेनल्टी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और इतादोरी बाद में ये कंफर्म भी करता
बोलता है कि जज ने उसकी क्राइम को एक छोटी सी गलती मान लिया था। और उसके बाद कुसाकाबे पूछता है कि सुकुना ने जो हियन सागा में क्राइम्स किए हैं वो क्या कंसीडर होंगे, और हिगुरुमा बोलता है कि उसको भी ये ठीक से नहीं पता, बट जो भी हो ये सब डिपेंड करता है कि हिगुरुमा क्या सोचता है। अगर हिगुरुमा सोचता है कि सुकुना के हियन एरा के क्राइम के चार्जेस लगेंगे तो लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। ये सब कुछ डिपेंड करता है हिगुरुमा के ऊपर। बट कुसाकाबे बोलता है कि इतादोरी के बॉडी के आने के बाद भी उसके बहुत सारे क्राइम्स है, तो सुकुना को डेथ पेनल्टी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अभी भी। और हिगुरुमा बोलता है कि अगर मैं सुकुना के कर्स टेक्निक को छीन भी लेता हूँ तो कौन सी कर्स टेक्निक छीन जाएगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि सुकुना के पास मेगुमी का 10 शैडो टेक्निक भी है और उसकी मेलुब्रेंट श्राइन भी। और उसके बाद इतादोरी बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है सुकुना को डेथ पेनल्टी देने का। उसके बाद सिन प्रिजन में आता है और मई में अपने क्रोस के जरिए सुकुना के ऊपर अटैक करती है, बट इससे सुकुना का बाल भी बाका नहीं जाता। और उसके बाद हिगुरुमा सुकुना के ऊपर उसके हैमर से हमला करता है और उस अटैक से जितने भी पत्थर के टुकड़े इतादोरी सुकुना के ऊपर मारता है उससे, और हिगुरुमा सुकुना के एक वेपन को बाइट भी कर लेता है। और तभी इतादोरी सुकुना के ऊपर हमला करता है और इतादोरी की स्ट्रेंथ को देखकर सुकुना एकदम शॉक्ड हो जाता है। इतादोरी सही में कुछ तो करके आया है। और तभी हिगुरुमा अपने डोमेन एक्सपेंशन डेथ सेंटेंस को यूज करता है। और उसके बाद रिवील होता है कि उन लोगों का प्लान था सुकुना को शिबुया के मैसेकर के लिए चार्जेस लगाना। और उसके बाद हिगुरुमा बोलता है कि अगर हम सेम ट्रायल को एक और बार रिक्वेस्ट करें जिसकी ट्रायल हो चुकी है तो हम सुकुना को एक को डिफेंडर की तरह रख सकते हैं। और कस टेक्निक की टारगेट इतादोरी होता है, बट क्योंकि सुकुना इतादोरी के बॉडी में इनकारनेट हुआ है तो हम उसके क्राइम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद शिनिगामी इतादोरी को शिबुया के मैसेकर के लिए चार्जेस लगाती है, बट हिगुरुमा बोलता है कि इतादोरी ने उस मैसेकर को नहीं किया था, पहले का जो कन्फेशन था उसने गिल्ट के कारण किया था। और उसके बाद हिगुरुमा बोलता है कि द रियल कल्प्रिट इज, और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है। और ये सुकुना की क्रीपी स्माइल देख के ना कुछ तो होगा, नेक्स्ट चैप्टर में कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो सुकुना के माइंड में चल रहा है। और नेक्स्ट वीक फिर से एक ब्रेक होने वाला है, बट देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है। बट मेरे को नहीं लगता कि सुकुना को डेथ पेनल्टी चलेगी, और अगर सुकुना को डेथ पेनल्टी चलती भी है और हिगुरुमो को अगर एग्जीक्यूशनल शॉट मिल भी जाती है तो फिर भी शायद हिगुरुमो सुकुना का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली सुकुना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेन कैरेक्टर इतादोरी है। उसकी इज्जत बचाते बचाते तो गोजो को मार दिया, तो ऑब्वियसली हिगुरुमा सुकुना को नहीं मार पाएगा, बट उसकी कर्स टेक्निक को शायद वो जब्त कर ले। अच्छा जो भी हो, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और इस चैप्टर को लेकर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और थ्योरीज भी आएंगी, उसके लेकर भी हम बात करेंगे फ्यूचर में। तो आज के वीडियो इतना ही, मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।